राजस्थान के मध्य में, जहां सूरज सूखी धरती को सुनहरे और केसरिया रंगों से रंगता था, सुजानगढ़ नाम का एक गांव बसा था। यह एक ऐसी जगह थी जहां जीवन रथुओं की लय पर चलता था और जहां की महिलाओं की शक्ति उतनी ही महत्वपूर्ण थी जितनी कि दुर्लभ मानसूनी बारिश। ये आराम करने वाली महिलाएं नहीं थीं। वे गांव के ताने बाने की अदृश्य बुनकरिनें थीं। उनके दिन अथक परिश्रम, मौन सहनशीलता और अटूट भावना से बुने हुए थे। लक्ष्मी, एक ऐसी महिला जिसकी उम्र उसकी आंखों के चारों ओर की महीन रेखाओं में अंकित थी, लेकिन जिसकी मुस्कान में अभी भी सुबह के सूरज की गर्मी थी, ऐसी ही एक बुनकरिन थी। उसका दिन पहली मुर्गे की बांग से पहले शुरू होता था। परिचित ध्वनियों की एक सिम्फनी उसके जागने के साथ होती थी। बाड़े में गाय का कोमल रंभाना, पानी खींचते समय हैंडपंप की लयबद्ध चरमराती आवाज और उसकी अपनी सूती साड़ी की हल्की सरसराहट। उसका पहला काम पार्वती, उनकी बेशकीमती गाय का दूध दुहना था, जिसका दूध पोषण का स्रोत और थोड़ी आय का जरिया था। फिर रसोई का चूल्हा जलाया जाता। बाजरे की रोटी और एक साधारण सब्जी की सुगंध उनके छोटे, मिट्टी की दीवारों वाले घर में फैल जाती। वह अपने पति शंकर, जो पास की पत्थर की खदान में काम करते थे, और अपने दो बच्चों, रवि और प्रिया के लिए एक साधारण भोजन पैक करती, इससे पहले कि वे गांव के स्कूल के लिए निकलते। एक बार जब पुरुष और बच्चे अपने रास्ते चले जाते, तो लक्ष्मी का घर के बाहर का काम शुरू हो जाता। वह सुजानगढ़ की अन्य महिलाओं के एक समूह के साथ तपते सूरज के नीचे मीलों पैदल चलकर खेतों तक जाती। मौसम के आधार पर उनके कार्य अलग अलग होते थे। आशा से भरे हाथों से बीज बोना, चिलचिलाती गर्मी में धैर्यपूर्वक खरपतवार निकालना, या गेहूं या सरसों की सुनहरी फसलों की कटाई करना। काम कमर तोड़ देने वाला था। मजदूरी अल्प थी, लेकिन यह उनके परिवारों के अस्तित्व के लिए आवश्यक था। वे एक साथ मेहनत करतीं। उनकी बातें और लोकगीत उनके थके हुए मांसपेशियों के लिए मरहम का काम करते। उनकी साझा कहानियां और हंसी विशाल खेतों में गूंजती। उनमें युवा मीरा भी थी, जिसकी हाल ही में शादी हुई थी, और वह अभी भी गांव के जीवन की कठोरताओं के साथ तालमेल बिठा रही थी। उसने अपनी मां से कढ़ाई सीखी थी, एक ऐसा कौशल जिसका उपयोग वह अब दोपहर में खेतों से लौटने के बाद करती थी। बूढ़े बरगद के पेड़ की छाया में बड़ी उम्र की महिलाओं के साथ बैठकर उसकी फुर्तीली उंगलियां कपड़े के टुकड़ों पर जटिल पैटर्न बनातीं, जिन्हें बाद में पास के शहर के एक व्यापारी को बेच दिया जाता। यह बहुत अधिक नहीं था, लेकिन यह उसका अपना था, उसकी स्वतंत्रता और कौशल का एक छोटा सा दावा। फिर सरिता थी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, जो अपने घरेलू कामों के बावजूद अपने दिन गांव के सबसे छोटे बच्चों और गर्भवती माताओं के स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए समर्पित करती थी। वह ज्ञान की किरण थी, धैर्यपूर्वक स्वच्छता, पोषण और टीकाकरण के महत्व को समझाती थी। अक्सर सदियों पुरानी अंधविश्वासों से कोमल अनुनय और वैज्ञानिक तथ्यों के साथ लड़ती थी। उसका छोटा आंगनवाड़ी केंद्र गतिविधियों का केंद्र था, एक ऐसी जगह जहां माताओं को सहारा मिलता था और बच्चों को सीखने का पहला स्वाद मिलता था। दोपहर एक अलग तरह का काम लेकर आती, जलाऊ लकड़ी इकट्ठा करना और पानी लाना, रसोई के बगीचे की देखभाल करना, कपड़े सिलना और मसाले पीसना। सूची अंतहीन थी। शाम दिन का दूसरा भोजन तैयार करने, मिट्टी के तेल के दीपक की मंद रोशनी में बच्चों को उनके स्कूल के काम में मदद करने और परिवार के बुजुर्गों की जरूरतों को पूरा करने के लिए होती थीं। सुजानगढ़ में जीवन कठिनाइयों से रहित नहीं था। सूखा एक निरंतर खतरा था, जो अक्सर महीनों की कड़ी मेहनत को मिटा देता था। स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच सीमित थी, और सामाजिक रीति रिवाज कई बार बेड़ियों की तरह महसूस होते थे। फिर भी इन महिलाओं ने हर चुनौती का सामना एक शांत दृढ़ता के साथ किया। उन्होंने अपने समुदाय में, अपने साझा अनुभवों में और अपने जीवन में बिखरी छोटी छोटी खुशियों में ताकत पाई। एक अच्छी फसल, एक त्योहार, अपने बच्चों की हंसी, एक कप चाय के साथ विश्राम का क्षण। वे परंपराओं की रक्षक थीं, परिवारों की पालनहार थीं और गांव की अर्थव्यवस्था में मूक योगदान करता थीं। उनके हाथ, हालांकि कठोर और घिसे हुए थे, न केवल मिट्टी में बीज बोते थे, बल्कि अपने बच्चों के दिलों में सपने भी बोते थे। वे सुजानगढ़ की लक्ष्मी, मीरा और सरिता थीं। वे कामकाजी महिलाएं जिनका श्रम
अक्सर अनदेखा और अकीर्तित, उनके गांव का जीवन रक्त था, जो एक भविष्य बुन रही थीं, एक एक मजबूत धागे से।